तो सर मेरा अगला सवाल है कि जैसे कि आज के टाइम पे इन ब्रीडिंग को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी मशक्कत कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए जी। तो मेरे को लगता है कि पहली बात तो ये कि इन ब्रीडिंग के बारे में किसी को अच्छे से नॉलेज है ही नहीं है, कुछ लोगों को छोड़ के, और जिनको है उनके पास में टट्टू भी नहीं है और हाँ। वो बात करते हैं कि भाई इन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनको भी जानकारी का अभाव है। तो सर आपको जितना पता हो कि इन ब्रीडिंग जो है वो किस किस में नहीं करवानी चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। इन ब्रीडिंग तो जी आपका जो क्लोज जीन पूल है उसमें नहीं करनी चाहिए। जैसे बाप बेटी का हो गया, माँ और बेटे का हो गया, दादा पोती का हो गया, और जितना क्लोज आप छोड़ दोगे चाचा भतीजा, जैसे हिंदुओं में और सिखों में रिवाज होता है कि ये अपनी माँ और बाप दोनों साइड के गोत्र छोड़ के कुछ करते हैं। अब प्रॉपर तो मुझे भी नहीं पता, मगर गोत्र छोड़े जाते हैं कि इन ब्रीडिंग आसपास ना हो। उससे कई बार डर रहता है कि आपके वहाँ अपंग या गूंगे बहरे इस तरह के बच्चे पैदा होने का चांस रहता है। बिल्कुल। और घोड़ों में एक मजबूरी लोगों की ये हो गई कि जो फेमस स्टैलियंस हैं आजकल वो सब एक ही ब्लड लाइन से आ रहे हैं, और लोगों को सबको घोड़े बेचने ही एंड ऑफ द डे, तो सब लोग उसी घोड़ों से मीटिंग करा रहे हैं। और कई बार लोगों के पास अवेलेबिलिटी भी कम है, या अवेलेबिलिटी तो सिर्फ मशहूर घोड़ों की है, मगर मशहूर घोड़े के बिना कोई बच्चा लेना नहीं चाहता, क्योंकि उनका बच्चा फिर ना बिकता है ना फेमस होता है। इस वजह से लोग जो क्लोज ब्रीडिंग है वो ज़्यादा अब कर रहे हैं जी। कहीं ना कहीं लोगों की मजबूरी बन गई है सर, मजबूरी भी बन गई है और ना समझी भी है जी। और दूसरी बात, अब अगर घोड़ा अच्छा ना भी पैदा होगा वो सस्ते में बेच देंगे, अगर लॉटरी लग गई तो वो घोड़े के नाम से उनको बेचना ही है। बाकी कुदरत में भी इनब्रीडिंग बिल्कुल नहीं होती है जी। हाथियों के जो झुंड होते हैं या शेरों के जो झुंड होते हैं उसमें बाहर से एक मेल आता है जो कुछ समय तक रहता है, जब तक उसकी बच्चियां बड़ी होती हैं नया मेल आके उसको भगा देता है और झुंड पे कब्जा कर लेता है। और जो फीमेल्स होती हैं वो अपने मेल बच्चों को वहाँ से भगा देती है। सो इनब्रीडिंग तो जानवर भी नहीं कर रहे कुदरत में, बस इंसान है वो अपनी शौक के लिए या अपनी मजबूरी के लिए कहीं ना कहीं करता रहता है। तो सर इनब्रीडिंग से ये भी बोलते हैं कि लोग भाई हाइट का असर पड़ता है, तो क्या वास्तव में पड़ता है हाइट से कोई फर्क? मेरा एक मानना है जी कि हाइट तो जीन से वैसे भी आ जाएगी। बहुत से घोड़े हैं जो इनब्रीडिंग जहाँ नहीं भी हुई उनमें भी हाइट आ गई, जिसकी एक एग्जाम्पल अवतार था। अवतार है, कर्म घोड़ी है, सावा घोड़ा था। तो इनब्रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है हाइट इंक्रीज़ करने के लिए। इनब्रीडिंग के साथ बीमारियां ज़रूर आती हैं, और बहुत सारी एग्जाम्पल, अब हम घोड़ों को डीफेम करने के लिए उनका नाम तो नहीं लेंगे, मगर बहुत सारे घोड़े इनब्रीडिंग के जो हैं जो बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए। तो इनब्रीडिंग से इम्यूनिटी कम होती है ऐसा कहा जाता है। तो सर जैसे एक सवाल मेरा ये भी है कि जैसे कि आजकल फर्जी बच्चे बेचने का क्रेज बहुत ज़्यादा हो गया है जी। तो उसके लिए बार बार लोग कहते हैं कि भाई डीएनए कराओ, डीएनए कराओ जी। तो क्या डीएनए, जैसे डीएनए कराने से तो लोग आज के टाइम में डर रहे हैं, तो चलो डीएनए कराएं तो अच्छी बात है, हम तो नहीं कहेंगे कि कराओ भाई तुम, है ना, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि हम कौन होते कहने वाले जी। पर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है डीएनए कराना सही है या और कोई इसका सॉल्यूशन हो सकता है? जब तक लोग घोड़ा देखेंगे ही नहीं, प्योर माँ बाप के नाम से खरीदेंगे, तो फिर ये झगड़े कभी भी बंद नहीं होंगे। आप घोड़ा देखो जाके और डीएनए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फिर उसका बाप कोई भी हो आपको क्या पड़ा है। बाप का नाम साथ में जुड़ना बहुत अच्छी बात है, मगर घोड़े में कोई प्रॉपर्टी तो बाप की मिलने वाली है नहीं है। बाप के नाम को इतनी अहमियत ही लोग क्यों दे रहे हैं आजकल? घोड़े को अहमियत ना देके उसके ख़ानदान को अहमियत दी जा रही है। इसमें कोई प्रॉपर्टी तो पिछले घोड़े की मिलने वाली है नहीं कि उसके घोड़े के नाम 100 बीघा ज़मीन है वो बेटे को मिल जाएगी। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है कि हमारे पास फेमस घोड़े का बच्चा है, मगर उसके लिए पहले आप घोड़ा भी तो देख लो। असल में डीएनए का लफड़ा ही तब पड़ता है जब आपका घोड़ा अच्छा बनता नहीं, तब आप मालिक पे इल्ज़ाम लगाते हो कि भैया तुमने हमें गलत बाप का बेटा दे दिया। अगर आपका घोड़ा अच्छा बन जाएगा तो आप खुद ही बोलते रहोगे नहीं नहीं हमारा तो उसी का बच्चा है, उसी का बच्चा है। तो घोड़े पे मेन जो है वो स्ट्रेस घोड़े पे होना चाहिए कि घोड़ा अच्छा खरीदो। माँ बाप का नाम जुड़ता है तो ठीक है, ना भी जुड़ेगा तो आपको क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से आजकल लोग बाग जैसे बाद में जाके कहते हैं यार ये तो उसका है ही नहीं, ये है नहीं है, या तो पहले ही तुम पहले ही जानकारी पूरी ले लेनी चाहिए जी। बाद में आपका हो ना, आप कोई उससे लिखवा के ले लो कि वो गारंटी करेगा। बाकी जब आप एक बार लुट गए तो बेशक कोर्ट में केस करते जाओ, आपकी इंसल्ट तो हो ही गई।
और बेशक आपको हरजाना भी मिल जाए 4 साल बाद, आपका पीस ऑफ माइंड तो चला गया जी। और फिर ये है कि तुमको कोई कागज थोड़ी मिल रहा है भाई। नहीं, कागज देखो जी, जो घोड़ा अच्छा नहीं बना ना, हाँ। जो सुंदर नहीं बना, जिसकी हाइट अच्छी नहीं आई, उसका बाप कोई भी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2-2 करोड़ के जो घोड़े बिक रहे हैं, 1-1 करोड़ के घोड़े बिक रहे हैं, उनके बच्चे भी आपको फुल ग्रोन स्टैलियन 2-2 लाख रुपए में मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाप होने से, उसके बाप के नाम से उसको फायदा क्या मिला? जब आपसे हाइट पूछी जाएगी, आप अपनी हाइट बताओगे, अपने पापा की कोई बताता है? कोई नहीं बताता। बस फिर कौन कहते हैं कि मेरे पापा 5 फुट 9 इंच के? अगर आपकी हाइट 5 फुट है ना, तो आपकी हाइट के साथ ही जिंदगी निकलनी है। पर सर एक चीज ये भी है जो मेरे को लगता है कि नया आदमी जैसे पहले इसलिए नहीं पता करता कि पहले तो इतना ज्यादा जोश में आ जाता है कि उसमें होश खो बैठता है। फिर जब होश आता है, हाँ। जब उसको पता लगता है कि मेरे साथ तो ठगी हो गई। ठगी कुछ नहीं है भाई साहब। लोग ऐसे ही बाद में अपनी नेग्लिजेंस को ठगी के रूप में बेचने वाले को यानी बदनाम सबों के अलग अलग शब्द है। कोई बोलता है ठगी हो गई, कोई बोलता है चोर है, कोई बोलता है कि भाई मेरे को लूट लिया। आप एक बात सुनो, एक कोई चीज है जो 2 लाख रुपए की है, हाँ। आपको लाख रुपए में मिल रही है, तो समझ लो आप ठगी में 50% के पार्टनर हो पहले। आपके मन में लालच आया ना सस्ती खरीदने के चक्कर में, बिल्कुल। तो बस आप भी 50% के उसमें भागीदार हो ठगी होने में। जैसे अभी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं फोन करके, सर मेरे को 3 लाख रुपए मेरा बजट है, मेरे को लाइन वाली चाहिए। अब 3 लाख में तो लाइन वाली आज के टाइम में मिलती है नहीं, और मिलेगी भी तो बिल्कुल कैसी मिलेगी वो जाने। 75,000 तो घोड़े की फीस है जी। हाँ। 75,000 वो जोड़ लो, 20,000 खर्चा ट्रक किराया जोड़ लो, 1 लाख रुपया तो आपका मीटिंग तक का खर्चा हो गया। फिर आपने घोड़े को खिलाया, फिर 6 महीने का किया, तो 3 लाख रुपए में आपको एक अच्छा बच्चा आज कैसे मिल पाएगा जी? और अगर 3 लाख में ब्रीडर भी बेच रहा है, तो उसको भी क्या बचा है? और बेच भी रहा है। पर फिर दूसरी बात ये भी ना, जब तुमको 3 लाख में लाइन वाला चाहिए तो तुमको वो 1 लाख वाला बिना लाइन का ही 3 लाख में लाइन वाला बना के दिया जाए, क्योंकि वो ले जाके कह रहे हो। खुद जाके ही आपका जो सवाल है ना, आपकी जो डिमांड है वही इतनी गलत है कि आप लूटोगे ही लूटोगे। बाकी जब आपने घोड़ा खरीद लिया, आप अपनी समझ से घोड़ा खरीदो। घोड़ा खरीदने के बाद आप लोगों की राय लोगे, तो लोग अपने तरीके से राय देंगे जो उनको अच्छा लगेगा। फिर आप क्यों झगड़ा करते हो? कसूर आपका है, राय आप लोगों से ले रहे हो। खरीदने के बाद राय लेने का क्या फायदा? पहले ही किसी से राय ले लो आप। और मेरे को लगता है लुटने वाला खुद जाके सामने वाले को क्लू देता है, भाई मेरे को लूट, मैं आया हूँ खुद। इस सस्ती चीज के चक्कर में आप लूटोगे ही बस। मैं तो सीधा एक ही बात जानता हूँ कि आप कोई महंगी चीज सस्ते में ढूंढ रहे हो, तो आप 50% उसके कसूरवार हो। आप एक जो चीज का दाम है वो दे के ले लो, या फिर जो आपने खरीद लिया उसमें खुश रहो। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ना एक एग्जांपल थोड़े दिन पहले की देता हूँ। वैसे तो हम लोग फोन पे घोड़े नहीं खरीदते, बिना देखे नहीं खरीदते। फिर भी एक मैंने घोड़ी खरीदी फोन के ऊपर। जब वो घोड़ी उतरी तो वो घोड़ी मुझे लगा यार बहुत छोटी है, जितनी हाइट थी उतनी मुझे लगी नहीं। फिर वो घोड़ी थक के आई थी सफ़र में, हो सकता है जो लोग उसको लेके आए उन्होंने उसको तंग किया हो थोड़ा बहुत, तो वो घोड़ी कुछ अग्रेसिव थी। मुझे लगा यार भी सब तरफ से ही थोड़ा, मुझे लगा कि मेरे साथ मेरी गलती है कि मैंने घोड़ा खरीदा बिना देखे, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4 दिन बाद वो घोड़ी का स्वभाव भी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा। और हाइट जितनी बंदे ने बोली थी, मैंने जब स्टिक लगाई तो सेम हाइट निकली। और जब मैंने घोड़ी को राइड किया तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हुआ। वैसी घोड़ी राइड करने के लिए ट्रेनिंग में ही आपका 1 लाख रुपया चला जाए। बिल्कुल। अगर मैं उसी समय बंदे को फ़ोन लगा के गाली गलौज शुरू कर देता या उसको बोलता कि तूने मुझे ठग लिया है, तो क्या वो एक इंसाफ होता? मैंने थोड़ी पेशेंस रखी और वो घोड़ी भी अच्छी निकली, हाइट जितनी उसने बोली वो भी उतनी निकली। ज़्यादातर लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं पहले घोड़ा खरीदने में, फिर घोड़ा वापस करने में। तो थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। बाकी फ़ोन पे आपने घोड़ा खरीदा है तो वो आपका कसूर है, ये कोई पंखा तो है नहीं भी आप वापस करके ले आओगे। ऑनलाइन अमेज़न से। हाँ, तो ये जाके देखना चाहिए जी घोड़ा। अगर आपने गलती की है, नहीं गए आप, तो फिर खामियाजा भी तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे सर अभी बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, जैसे मान के चलो आपके साथ में भी होता होगा जी, फोटो भेज देते होंगे, सर ये बताना यार इसकी कितनी रेट है और घोड़ी अच्छी है क्या नहीं? जी, वो सवाल गलत है जी बिल्कुल। एक अच्छे घोड़े की आपने बिलो एवरेज फ़ोटो खींच ली और मैं बोल दूं कि यार नहीं मत लो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो वो घोड़े के साथ नाइंसाफ़ी है। और एक
घोड़ा बिल्कुल एवरेज है या बिलो एवरेज है, उसकी बहुत अच्छी फ़ोटो देख के मैं बोल दूं कि ले लो जी ये तो आपका बहुत अच्छा घोड़ा है, तो मालिक के साथ नाइंसाफ़ी है, वो मेरे कहने से लुट जाएगा। तो ये सवाल जो लोग करते हैं उनका सवाल ही गलत है। वो खुद जाके देखें, घोड़ा अच्छा लगता है तो ले ले। अब हर एक बात में लोगों की सलाह का क्या है, घोड़ा तो आपको खरीदना है। और फिर सर ऐसा भी हो सकता है कि वो नया आदमी उस मालिक को जाके कहते यार वो मन्नू शर्मा जी से हाँ, मेरी बात हुई नॉर्मली और उन्होंने बोला कि यार ये घोड़ा तो खराब है, डील कैंसिल करने के लिए फिर किसी के ऊपर बात डाली जाती है। तो वो आदमी तो बदनाम हो गया बेचारा। मैं तो वैसे ही। सबसे एक ही मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुझसे प्लीज ऐसी सलाह के लिए कभी भी फोन ना करें। और ये सलाह जायज भी नहीं है जी। वैसे आते तो होंगे ना सर फोन? बहुत फोन आते हैं जी। मैं सबको यही जवाब देता हूँ कि भैया ये मेरे बस का रोग नहीं है कि ऑनलाइन में घोड़े चेक करके बताऊं ये कितने का है। या तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आए जिसमें घोड़े की इमेज डाले तो वो रेट नहीं जी नहीं, जब तक खरीदने वाले अपने अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं ना करेंगे तो कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं कर सकता जी। पर सर मैंने एक चीज भी ये भी देखी है कि जो खरीदने वाला बंदा है उसको कितना भी समझा लो जी, उसके समझ में आने वाली है ही नहीं। नहीं लालच तो है मैंने ना अभी तक महसूस किया है। उसके पीछे लालच है ना जी। हाँ। उसको लग रहा है कि ये तो घोड़ा 5 लाख का दे रहे हैं जिसके माथे में पट्टा है, हाँ। और ये मुझे पट्टे वाले ही मिल रहा है 2.5 में। वो खाली पट्टा ही कंपेयर करता रहता है, घोड़ा तो कंपेयर करता नहीं वो। बिल्कुल। अगर वो घोड़ा देख के खरीदेगा तो सब चीज़ों की जड़ एक ही है जी, आपका कीमती समय। और जितना घोड़ों में देते जाओगे आपकी नॉलेज भी बढ़ती जाएगी, आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा, तो आप धोखा कभी खाओगे ही नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब।